नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद विषय में। आज हम ज्योतिष की एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जिस कुंडली में योग रहता है प्रॉब्लम का सलूशन निकलने का, उसी कुंडली में ही सलूशन निकलता है। जैसे किसी का शादी का योग ही नहीं है किसी व्यक्ति के कुंडली में, तो आप जब योग नहीं है तो कितना भी आप उपाय कर लें, कितना भी रेमेडी कर लें, कितना भी स्टोन पहन लें, उसका सलूशन नहीं निकलता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि मेहनत करने के बाद ही सब मिलता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कम मिलता है, कुछ लोगों को कम मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका रीज़न ये रहता है कि वो व्यक्ति भाग्यशाली रहता है, उसकी वजह से कम कर्मों के कारण उसको अच्छा लाभ मिलता है। मेरे पास अभी 1 सप्ताह पहले एक लड़की आई थी, जो बताई कि 3 साल से वो पीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसका आने का पर्पस यही था कि वो जानना चाहती थी कि क्यों नहीं हो रहा है। उसके कुंडली में मैं देखी, प्रशासनिक सेवा का, गवर्नमेंट सेवा का कोई चांस ही नहीं था। उसके कुंडली में बिजनेस का बहुत अच्छा योग था। तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि आप बिजनेस करिए और इस वस्तु का बिजनेस करिए। वो जो है काफ़ी लाभदायक रहा और आज की स्थिति में वो मतलब अपने फ्यूचर को उस लाइन में बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो है किसी की कुंडली में यदि धन संपत्ति का योग नहीं है तो वो लाख मेहनत करे, वो धन संपत्ति का योग जो है वो रहता ही नहीं है और होता ही नहीं है वो सारा चीज़ जो है। तो इस प्रकार से मतलब ये सारी चीज़ें जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और लाइफ में जैसा जो होना है वो होता है। लेकिन हम ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, हम सत्कर्म करना नहीं छोड़ सकते। जब हमको पता है कि हमारा डेस्टिनी के हिसाब से ऐसा ग्रह कमज़ोर मिला है, तो मुझे लगता है कि बिना किसी परिणाम के परमानेंटली अपने जीवन में उसको अपने क्रियाकलापों में उसके शामिल कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उसका पुराने जन्म का जो ऋण है, वो ऋण जो है वो खत्म होता है। मतलब पिछले जन्म का यदि हम कोई चीज़ देखना चाहें तो वो 5th हाउस से देखते हैं कि 5th हाउस की पोजीशन क्या है, वहाँ पर किन किन शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो वो हमको पता चलता है कि कौन से कर्म के कारण व्यक्ति को इस जन्म में परेशानी हो रही है। उसी प्रकार से 9th हाउस से हम अपने अगले जन्म की स्थिति को देखते हैं। यदि 9th हाउस जो है बहुत अच्छे पोजीशन में है तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म जो है बहुत अच्छा होगा। और यदि अगले जन्म का योग अच्छा नहीं है तो इस जन्म में ही अपना जो है संचित पुण्य कर्म को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपना जो है जीवन बना सकते हैं, संवार सकते हैं। जैसे कि बरसात हो रही है तो बरसात रोकने की ताकत तो हम में है ना किसी में है, लेकिन छतरी एडवाइस के तौर पे लोग तो ये सलाह मशवरा दे सकते हैं कि भाई आज पानी गिरने वाला है, आप छतरी लेके जाओ। तो जस्ट लाइक ज्योतिष का रोल जो है इतना ही है और उसके माध्यम से हम अपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ये भी शिकायत रहता है कि हर पंडित अलग बताते हैं, हर पंडित डराते हैं। तो डराने और अलग अलग बताने का कारण ये रहता है, डराना तो खैर हर कोई नहीं करता, लेकिन अलग अलग जो बताने का जो शिकायत लोगों को रहता है उसका कारण ये रहता है कि एक ग्रह के अंदर बहुत सारा रेमेडी आता है, जिसको मतलब पब्लिक नहीं समझ सकती। जैसे शुक्र खराब है तो उसके बहुत सारे रेमेडी हैं। एक पंडित बताए कि भाई आप सुहाग का सामान दान करिए, एक पंडित बताए कि भाई आप इत्र का प्रयोग ज़्यादा करिए और पानी में इत्र डालकर नहाइए तो आपका ओरा अच्छा होगा। उसी प्रकार से कोई पंडित बता रहे हैं कि भाई आप किसी के शादी ब्याह में पैसा लगाइए, कंट्रीब्यूट करिए। तो इस प्रकार से वो एक ही ग्रह का होता है रेमेडी जो है, लेकिन लोगों को पता नहीं तो उनको लगता है कि ये पंडित अलग बताए थे, ये पंडित अलग बताए थे। तो इस प्रकार का जो है भ्रम होता है।
उसी प्रकार से करियर के बारे में भी जब हम सोचते हैं तो जैसे कि शुक्र का ही करियर ले लेते हैं हम। हर ग्रह के अंदर 1200 फील्ड आता है। तो डिपेंड करता है कि जातक का इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है और किस चीज़ को वो अच्छे से कर पाएगा। देखिए, एक सामान्य तौर पे मैं बता रही हूँ, शुक्र के अंडर में 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, एक्टिंग है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं फील्ड आते हैं। इसीलिए ज्योतिष लोग स्पेशली जातक को पूछते हैं कि आपको किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि 1200 का 1200 फील्ड तो वो नहीं बता सकते उस समय। इसलिए वो अपनी सुविधा के लिए और टाइम की बचत करने के लिए डायरेक्ट जातक से ही पूछा जाता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। उसी प्रकार से जैसे कोई बच्चा है, उसका फ्यूचर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा राइज कर रहा है और उसके लिए उसके लाइफ के करियर के लिए कौन सा ग्रह जो है फेवर कर रहा है, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट उसको दे सकते हैं कि भाई इसमें करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वहाँ पर क्या होता है, मैं जो लड़की के बारे में बताई भाई, वो 3 साल से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, अपना मनी वेस्ट, अपना एनर्जी वेस्ट कर रही थी। तो ऐसे में क्या है, समय जो है हमारा बचता है और सही समय में वो सारी चीज़ हम कर पाते हैं। जब व्यक्ति का समय अच्छा आता है तो ऑटोमेटिक उसकी मुलाकात अच्छे लोगों से होती है, और जब व्यक्ति का बुरा समय आने वाला रहता है तो वो गलत संगति में भी पड़ता है। इस प्रकार से अलग अलग स्थिति में व्यक्ति का जो है अलग अलग मानसिकता रहती है, अलग अलग उसका रिजल्ट मिलता है। तो ज्योतिष जो है काफ़ी विस्तृत और काफ़ी गहरा सागर है, जिसमें डुबकी लगाना आसान नहीं है। इसके लिए तो 1-2 जन्म भी कम पड़ता है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।